घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद। तुलसी या संसार को, भयो मोतिया बिंद। इस संसार में सभी प्राणी बाहर उस सत्य को खोजने की कोशिश में लगे हुए हैं। उस भगवान को, उस परमपिता को इस संसार के 5 तत्व की संरचना में उसे ढूंढ रहे हैं। इस तीर्थ पे, उस धाम में, यहाँ वहाँ, इस मंदिर में, उस मंदिर में, ढूंढते ढूंढते, भटकते भटकते सारा जीवन नष्ट कर देते हैं। लेकिन उसकी झलक, उसका अनुभव, उसका महसूस वो जीवन भर नहीं कर पाते। जहाँ आशा तहाँ बासा हुई, ताको मेट सके न कोई। वो श्री कृष्ण ने अर्जुन को भागवत में यही बताया है कि हे अर्जुन, तुम जीवन पर्यंत जिस चीज के बारे में सोचोगे, चिंतन करोगे, कल्पना करोगे, वहीं पर तुम्हारा जन्म होगा। अंत में जो तुम ध्यान करोगे, वहीं पर तुम्हारा जन्म होगा, वही तुम बनोगे। इस पर अर्जुन ने कहा कि भगवान, ये तो बहुत अच्छा है, मैं अंत समय में ये सोचूंगा कि मैं इंद्र बन जाऊंगा और इंद्र बन जाऊंगा। श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, तुम उस समय नहीं सोच पाओगे। यदि तुम्हें इंद्र बनने की इच्छा है तो तुम्हें जीवन पर्यंत जो है उस चीज के लिए प्रयास करना होगा, और तभी तुम इंद्र बन सकते हो। इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप जिस जड़ चीजों में उस चैतन्य को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, उस जड़ चीजों में वो चैतन्य की झलक नहीं है। आप उस जड़ का ध्यान करते करते स्वयं जड़ हो जाओगे, स्वयं चेतन से जड़ हो जाओगे, लेकिन उस चेतन सत्ता को नहीं देख पाओगे। इसलिए चेतन ब्रह्म को पहचानो, निज अपने स्वरूप को, जो स्वयं परमात्मा, तुम्हारा भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है, उसको जानो, उससे मिलो, उसकी पूजा करो, उसकी स्तुति करो। वो वही सत्य है। बाहर इस मंदिर में, उस मंदिर में, ये चढ़ाने से, वो चढ़ाने से, अरे थोड़ी देर के लिए सोचो कि जिसने सब कुछ बनाया, जिसने 5 तत्व बनाए, जल बनाए, फल बनाए, और स्वयं तुम्हें बनाया, तुम उसे क्या दे सकते हो? तनिक विचार करने की बात है। ये नकली भक्ति को छोड़ करके असली भक्ति में आओ। तुम जिसे जहाँ ढूंढना चाहते हो, पूरे पृथ्वी लोक में जहाँ तक तुम्हारी क्षमता है तुम जा सकते हो, लेकिन उसे नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो इतना तुम्हारे समीप है, इतना समीप है कि उससे समीप कोई और वस्तु हो ही नहीं सकती है। लेकिन तुम अज्ञानवश, तुम्हें जो बताया गया, तुम्हें जो दिखाया गया, उसके कारण से तुम धक्का खाते घूम रहे हो, और यहाँ तक कि अपने जीवन को भी नष्ट कर देते हो उस भगवान को ढूंढने के लिए। लेकिन जो तुम्हारे अंदर आत्म में परमात्म दर्शे, परमात्म में झाई, और झाई भीतर लिखे कविता कबीरा, सोई सत्य कहाई। तुम स्वयं को जानो, आत्मा और परमात्मा में अंतर नहीं है, वो उसी का स्वरूप है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो तुम उसी का अंश हो, सिर्फ अज्ञानवश भटक रहे हो। आज क्या स्थिति है? महाकुंभ में जाकर के देख लो, इतने करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग भागे जा रहे हैं। अरे तुम्हारे एक स्नान करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे, किसने बताया तुम्हें? यदि ऐसा था तो कितने लोग मर गए उस कुंभ में जाकर के? क्या उनके सबके पाप कट गए? नहीं। जबकि शास्त्रों में जो बताया गया, तुम लोग पढ़ते क्या हो शास्त्रों में? बाली ने
राम जी से संवाद किया, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मैं मारा। मेरा तो बैर सुग्रीव से था, तुमने क्यों मार दिया। इस पर राम ने समझाया बाली को, अनुज बधू भगनी सुतनारी, कन्या सम ये हो चारी, इन्हें बिलो के कुदृष्टि कोई, ताके बध कछु पाप न होई। तुमने अनुज की बधू के साथ अन्याय किया, इसलिए तुम हमारा। लेकिन बाली, यदि तू हमारे इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो मैं आगे द्वापर में कृष्ण बन के आऊँगा और मुझे तू बाण मार करके अपना बदला ले लेना। जब राम जैसे अवतारी पुरुष को बदला देना पड़ा तो तुम्हारे गंगा नहाने से, तुम्हारे मंदिर जाने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। किसने भटकाया तुमको। आज सारा संसार इसी भटकना में भटक रहा है। अरे बताया गया है कि जो सर काटे गैर का, अपना रहो कटाए, तुलसी या संसार में बदला कहीं न जाए। जो तुमने कर्म किया है वो तुम ही भोगोगे, कोई और नहीं भोगेगा। इसके लिए तुम चाहे पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर आओ, सारे मंदिरों पे मत्था टेक आओ, सारे नदियों में नहा के चले आओ, लेकिन वो जो तुम्हारे द्वारा किया हुआ कर्म है वो तुम्हें ही भोगना है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जब सत्य ये है तो फिर क्यों भटक रहे हो। अरे मैं तो उन लोगों को कहता हूँ जो बड़े बड़े गद्दियों पे बैठे हुए ये संदेश देते हैं कि आओ और यहाँ स्नान करो, यहाँ दान करो, यहाँ पुण्य करो, तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अरे उन्हें ये समझाओ कि तुम पाप मत करो, अपनी बुराइयों को छोड़ो, अपनी अच्छाइयों को देखो। दया, क्षमा, सद्धीर, विवेक, विचार ये अपने अंदर धारण करो। क्यों लोगों इंसान के ही जान के पीछे पड़ा हुआ है, हाय माया उसकी ले लूँ, उसके ले लूँ, ये क्यों। उन्हें सही राह दिखाओ जिससे कि इंसान पाप ही न करे। तो उसे पाप काटने के लिए, पाप को धोने के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। जो निरर्थक अपनी जान को गंवा बैठते हैं, कहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, बस पलट गई, सारे मर गए, क्या हुआ, पाप खत्म हो गया। अरे उस निराकार काल निरंजन का जो नियम है वो कभी नहीं बदल सकता और वो बदला लेके छोड़ेगा। वो जो चाहता है वही होता है। कुंभ में इतने महान पुण्य आत्माएं बैठी हुई जिनकी कोई गणना नहीं है, और लोग कहते हैं वहाँ देवी देवता आकर स्नान करते हैं, वहाँ वास करते हैं, वहाँ पुण्य आत्माओं का ढेर लगा हुआ है। अरे मैं कहता हूँ वो जब काल जो चाहेगा वही होगा, और उसने वही किया। वहाँ पर जो गए थे पाप धोने के लिए, उनको नहाने से पहले ही ख़त्म कर दिया। ये उसकी खेला है, उसके आगे किसी की नहीं चलती है। ये इस तीनों लोक का जो मालिक है वो काल निरंजन निराकार है, वो उसी की इच्छा से सब कुछ चल रहा है। और तुम सोचते हो कि हम अपने पाप को धो लेंगे, हम उससे बच जाएंगे, उसके नियम से बच जाएंगे। नहीं, सिर्फ उससे बचने का एक ही रास्ता है। यदि तुम स्वयं को जान सकोगे, अपने आप को पहचान सकोगे, समय के महापुरुष के पास जा कर के तुम उस शक्ति को ग्रहण करोगे, तब जो है तुम्हें जो है वो छोड़ सकता है, तुम जान सकते हो। अन्यथा 3 करोड़ साल इस 84 के चक्र में भटक करके तुम्हें मानव शरीर मिला है। यदि तुमने इसमें नहीं समझा, इस 84 में अगर तुम इस मानव तन में नहीं समझा, तो फिर से जो है वही 3 करोड़ साल का चक्र जो है तुम्हें पूर्ण करना पड़ेगा, तभी तुम्हें मानव का चोला मिलेगा। क्योंकि तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, रातों दिन तुम उसी काल के जाल में फंसे हुए हो। कभी अपनी अंतर आत्मा में उस परमात्मा को ढूंढने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि तुमको भटकाया गया है। तुमको ये बताया गया है ये करो, वो करो, वो करो, वहाँ जाओ, तुम्हारे पाप खत्म हो जाएंगे। आज सारा संसार इसी के चक्र में उलझा हुआ है। संसार क्या है? संसार
ये दुनिया हमें मनाने की कोशिश करती है, मानो 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 मानो, इसको मानो उसको मानो। 33 करोड़ देवी देवता बता दिए, 33 करोड़ देवी देवता को मानते और मनाते तुम्हारे न जाने कितने जन्म चले जाएंगे। अरे ये 50-60 साल की आयु में तुम कितने करोड़ देवता को मना लोगे, किस किस की पूजा कर लोगे? नहीं, तुम जो सत्य है उस चीज को जानो। आज के इस वैज्ञानिक युग में मनुष्य जहाँ पर धर्म और आस्था का बात आती है वहाँ आंख और कान दोनों बंद कर लेता है और वो जा कर के पत्थरों के सामने सर पटकता है और कहता है मुझे माफ़ कर। अरे उस परमात्मा से तुम माफ़ी मांगो जिसने तुम्हें बनाया है, जो स्वयं तुम्हारे अंदर विराजमान है। कभी उससे तुम मिले हो, कभी उस मंदिर में गए हो, कभी उसके सामने तुमने अपना सर को झुकाया हो? नहीं, आज तो तुम दुनिया के बहकावे में भटक रहे हो और अपने आप को बड़े भक्त मान रहे हो कि हम बड़े भक्त हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मानना और जानना दो अलग चीज़ें हैं। मानना अज्ञान है और जानना ज्ञान है। जब तुम जान जाओगे तो मानना छोड़ दोगे। जब तक तुम जानते नहीं हो तब तक तुम मानते हो। लेकिन ये बात तय है कि तुम्हारे मानने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। आज तुम ही नहीं, सारी दुनिया मान रही है। मानते 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 कितने युग बीत गए, कितने समय बीत गए, लेकिन वो जैसा था वैसा है और वैसा रहेगा। सिर्फ तुम नहीं, सारी दुनिया अगर एक तरफ होकर के मानने लगे, मान लो कि ये लोहा नहीं सोना है, मानने लगे, मानते मानते कितने समय बीत जाएगा, लेकिन वो जो है वही रहेगा। इसलिए मानने के पीछे नहीं, जानने के पीछे आओ। अज्ञान की ओर नहीं, ज्ञान की तरफ आओ। जानना ज्ञान है, मानना अज्ञान है। न जाने कितने समय से तुम उसी मानने के चक्कर में पड़े हो। आज जिसको देखो वही कहता है हम तो उसको मानते हैं, हम तो उसको मानते हैं, हम उस भगवान को मानते हैं, इस भगवान। अरे कितने भगवान! मैं कहता हूँ जब शास्त्रों में लिखा गया तुम पढ़ क्या रहे हो? शास्त्र बता रहे हैं कि एक ही है, एक ही है। जब एक ही है तो फिर ये कहाँ से आ गए? इतने करोड़ देवी देवता, ये भगवान, वो भगवान, ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान, शिव भगवान। अरे कितने भगवान हो गए, जबकि सभी वेद, सभी धर्म, सभी शास्त्र एक ही बात बताते हैं। सभी संत महात्मा एक ही बार बताते हैं भगवान एक है। और आज दुनिया मनाने में पड़ी, ये देवता नहीं काम कर रहा है इसको मानो, वो नहीं काम कर रहा है उसको मानो। कलयुग में उसका काम है, द्वापर में उसका काम है, सतयुग में उसका काम है। अरे कुछ तो विचार करो। साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य किसी धर्म, आस्था, विश्वास से नहीं। विश्वास करो, आस्था रखो, लेकिन सत्य से रखो, असत्य से नहीं। अगर तुम रास्ता भटक गए हो, गलत रास्ते पर चलोगे तो मंजिल नहीं मिलेगी। इसलिए जब सही रास्ता पकड़ोगे तो मंजिल मिलेगी। वो परमात्मा हमेशा अपना हाथ तुम्हारी ओर बढ़ा रखा है, सिर्फ तुम्हें अपना हाथ उसकी ओर करने की ज़रूरत है। उसकी नज़र हमेशा तुम्हारे ऊपर है। आज जिसके पास चले जाओ, शनि बिगड़ा है, मंगल उखड़ा है, बुध खड़ा है, बृहस्पति बैठा है, हैं? और जो है ये लाओ वो लाओ वो लाओ, सबको मैं शांत कर दूंगा। ये सब क्या है? ये सब मानना। इसी मानने के चक्कर में सारा खेल चल रहा है। और ये है क्या? बिजनेस। आज जितना बड़ा बिजनेस इस धर्म के नाम पे चल रहा है, उससे बड़ा कोई बिजनेस नहीं। क्या तुम ही ने मंदिर बनाया, तुम ही ने मूर्ति बनाया और तुम ही ला करके चढ़ा रहे हो और तुम ही कह रहे हो कि भक्ति हो रही है? कैसी भक्ति? अरे जो जिस मनुष्य में परमात्मा का वास है, इस आत्मा में परमात्मा का वास है, उसे तुम अपनी
मन से, वचन से, कर्म से आनंद नहीं दे सकते हो, भूखे को भोजन नहीं दे सकते हो, प्यासे को जल नहीं पिला सकते हो, तो उन पत्थरों को खुश करने के लिए तुम क्यों मरे जा रहे हो और कह रहे हो हम भक्ति कर रहे हैं? कैसी भक्ति? किसने तुम्हें भटकाया? अरे सत्य को जानो। जो किसी भूखे को भोजन कराओगे, किसी प्यासे को पानी पिलाओगे, तो उसकी आत्मा तृप्त होगी। उस आत्मा से जो आवाज निकलेगी वही सच्ची भक्ति है, अन्यथा सब व्यर्थ है। और इसी भटकावे में तुम भटकते भटकते ना जाने कितने जन्मों से भटक रहे हो और कह रहे हो हम भक्ति कर रहे हैं। इसलिए मेरा कहना यही है कि सत्य को जानो और सत्य की भक्ति करो। वो परमात्मा तुमसे दूर नहीं है, वो स्वयं तुम्हें दिखाई देगा और वो तुम्हें अनुभव होगा कि हाँ मैं कितना भटका हुआ था। इसलिए आज ज़रूरत इस चीज़ की है, भटकाने वालों की कमी नहीं है। यहाँ तक कि ऑनलाइन आशीर्वाद भी दिए जा रहे हैं, एक से एक मालाएं बेची जा रही हैं, तुम इसको ग्रहण करो तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे पहले अपना तो कर ले हैं? जो तुम्हें दावा करता है तुम्हारे मंगल को, शनि को, बुध को, सबको खड़ा कर दूंगा, सबको सही कर, पहले अपना तो कर ले। हैं? कितना लूटोगे देश को, कितना भटकाओगे समाज को। आज समाज एक ऐसी दिशा में भटकता जा रहा है, एक अंधकार की ओर जा रहा है कि जिसमें धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे, विश्वास के नाम पे सभी आए कई देश से, उतरे कई घाट, हवा लगी संसार की, हो गई 12 बाट। तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम सिख, तुम ईसाई, तुम मंदिर में नहीं जाना, तुम मस्जिद में नहीं जाना, तुम यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, सब क्या है? उस बनाने वाले ने तो सिर्फ एक चीज बनाई, मनुष्य। और इस मनुष्य ने कितनी अलगाव कर दिया, कितना भेद बना दिया। तुम्हारा भगवान ये है, तुम्हारा भगवान वो है, तुम्हारा राम वो है, तुम्हारा रहीम वो है, तुम हमारे नहीं हो। अरे जब सबके अंदर एक ही तत्व, एक ही प्रकृति और एक ही मन माया है, तो फिर ये कैसा भटकाव और कैसा अलगाव, कैसा भेदभाव। मनुष्य आज अपनी मानवता को भूल गया। मनुष्य मनुष्य के प्रति जो मानवता है उसको भूल गया और कहता है हम अपने धर्म पे हैं। अरे तुमसे अच्छे तो धर्म को मानने वाले पक्षी हैं, जानवर हैं, जिन्होंने आज तक अपने धर्म को नहीं बदला है। आज तक कोई भी पक्षी अपने धर्म से नहीं बदला है, कोई भी पशु अपने धर्म से नहीं बदला है तो सिर्फ इंसान बदला है अपने धर्म से, अपने मानवता के धर्म से बदला है, सत्य और अहिंसा के धर्म से बदला है। और कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, हम बड़े धर्मी हैं, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। अरे जो सच्चा धर्म है, सत्य और अहिंसा, जो मानवता का धर्म है, उसको पहचानो, उसको जानो, तो उस परमात्मा को भी बड़ा आनंद आएगा। वो भी सोचेगा कि हाँ हमारी संरचना उत्तम है। तुम उसकी संरचना पे संदेह करते हो, तुम उससे आगे जाने की कोशिश करते हो। आज मनुष्य भगवान को भी अपने तराजू में तौलता है कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैं तेरे लिए फल लाया, फूल लाया, जल लाया, तेरे सामने माथा टेका, तू मेरा ये काम कर, तू मेरा वो काम कर। अरे वो तेरा नौकर है, वो तेरा नौकर है। तेरे जल के लिए, तेरे फूल के लिए, तेरे फल के लिए वो प्यासा है, वो भूखा है, जिसे तू रिश्वत दे करके और उससे अपना काम करवाना चाहता है। यही है तेरी भक्ति। भक्ति ये नहीं है, भक्ति प्रेम है। तुम उससे प्रेम करो, वो बगैर मांगे तुम्हें सब कुछ देगा। लेकिन तुम कहो कि हम उसे दे करके कुछ प्राप्त कर सकें, तो ऐसा नहीं है। उसे तुम क्या दे सकते हो? जिसने सब कुछ बनाया, जिसने तुम्हें रचाया, तुम्हें बनाया, तुम उसे क्या दे सकते हो? थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।